ए भैरव, भैरव, ए भैरव उठ चल। अरे कितना सोता है, चल उठ जा। खाने पीने और सोने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? उठ जा जल्दी। इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो मम्मी? पापा का हाथ तो ठीक है ना? अरे तेरे पापा का हाथ बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन अगर तू जल्दी नहीं उठा ना तो तेरी जिंदगी में आग लग जाएगी। ठीक है मम्मी, उठता हूँ मैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना और मेरे परिवार की भी रक्षा करना। अब बोलिए जन्मदाते, आपकी प्रॉब्लम का मैटर क्या है? अरे छिछोरे कहीं के, तुझे जिन बैलों की जोड़ी ने जांबाज मर्द का नाम दिलाया था ना, उन्हें कोई चोर उठाकर ले गया है मेरे बेटे, समझा तू? सच बोल रही हो माँ? अरे इतना ही नहीं रे पगले, उन्होंने कहा है कि अगर बैल चाहिए तो उन्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मेरे बैलों की आज जो इतनी बुरी हालत हुई है ना, वो आपके बेटे की वजह से हुई है गौड़ा जी। क्या रे तनप्पा, तेरे कहने का मतलब क्या है? हम गरीब हैं तो क्या हुआ गौड़ा जी, हम और हमारे बच्चे बैलों के साथ खुश थे। खुशी खुशी हम अपनी जिंदगी बिता रहे थे। मेरे मना करने के बाद भी बैलों को स्पर्धा में आपका बेटा ही लेकर गया था। लेकिन उस स्पर्धा में तुम्हारे ही बैलों को जिता कर लाया था ना मेरा बेटा। वो जीत आज हमारी जिंदगी में आफत बनकर आई है गौड़ा जी। अगर वो बैल जीते नहीं होते तो उनका नाम नहीं होता और वो चोर उन्हें चुरा कर नहीं ले जाते गौड़ा जी। वही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ बसवा, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है। उन चोरों ने 2 लाख रुपए की मांग की है, इसी बात की तो हमारे तन्नप्पा को चिंता हो रही है गौड़ा जी। बिल्कुल सही कहा। और ये डाकू गुंडे हैं, इनके लिए पैसे ही सब कुछ है। अगर उन्हें जल्दी से पैसे नहीं दिए तो बिरयानी के चक्कर में बैलों की मौत हो जाएगी। बाद में इस तन्नप्पा की गृहस्थी इसी पेड़ के नीचे नष्ट हो जाएगी। अगर तन्नप्पा के परिवार ने आत्महत्या की तो इसका जिम्मेदार आप और आपका बेटा ही होगा गौड़ा जी। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, तुम बिल्कुल न्याय की बात कर रहे हो। आपका बेटा ही इसका जिम्मेदार है। जिम्मेदार है। तो आप सब लोग आखिर मुझसे चाहते क्या है? बहुत ही सरल है गौड़ा जी, उन चोरों ने जो पैसे मांगे हैं उन्हें वो आप देकर उन बैलों को छुड़ाकर इन्हें वापस दे दीजिए ना। ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो उसके बदले 5 या 10 हजार रुपए दे दूंगा। अगर कल तक हमारे बैल हमारे घर पे नहीं आए ना तो हम आत्महत्या कर लेंगे गौड़ा जी। इसे धमकी मत समझिए। चिंता मत करो तनप्पा, आज शाम तक तुम्हारे बैल तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। गांव गर्वतापुरी बताता है, माँ बाप को कला और संगीत प्रेमी बताता है। क्यों जी? सुनिए, ये सब आपको किसने बताया? अभी मार डालूंगा तुझे। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। बड़ी आई, मैंने क्या देख किया? ज्यादा मत बोल। क्या करता है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। माँ बाप का नाम भी नहीं बताता, किस गांव का है वो भी नहीं बताता। वो गाड़ी किसकी है, वो बैल किसके हैं, जो कपड़े पहने हैं वो किसके हैं। कुल मिलाकर ये दूसरे लोगों की जेब काटता है और कुछ न कुछ लेकर आ जाता है। इस बात पर आप इतना परेशान हो रहे हैं? लेकर आने वाला कौन है? आपका बेटा ही है ना? मार खाएगी क्या? ओह, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। छे।
shuk 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 baby rock 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 baby yeah ra 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 स्वार्थ मेरा तुझको पाना जंगल है वीराना मौत का यहाँ तमाशा होगा बच के रहना दीवाने खेलना हर बाजी डरना ना तू हजबिया दारू है बोतल में दे नशा अदाओं में वैसे है मेरी नशा बाहों में भर लूं तुले मजा चख ले मुझ में और खो जा मेरे होठों से रसीला दारू भी न दे वो मजा कमर मेरी हाय बोले दूर तू ना जाना पिया आहा आहा, जिंदगी के मजे तो ये लोग लूट रहे हैं। आराम से खा पी कर मस्ती में चैन से सो रहे हैं ये लोग। इनके जैसा सुख तो ना मुझे मिल सकता है और ना ही सैनिकों को। किसानों को तो कभी भी नहीं मिल सकता। कौन है तू? आई एम अ जाबाज मर्द कैप्टन। ए, उठ! उठ ना! चल उठ! क्या उठ! हुआ? क्या हुआ? उधर देख! क्या हुआ कैप्टन? अरे उधर देखो कमीनो, तुम लोगों की बंदूकें ले जाकर वहाँ पर शेर की तरह बैठा है जांबाज मर्द। हाँ कैप्टन, मैं मर्द हूँ, कैप्टन जाबाज मर्द, और इसीलिए तुम सोते हुए लोगों को जगाकर इन बैलों को तुम्हारे सामने यहाँ से लेकर जाऊंगा। मैंने 2 लाख रुपए के लिए कहा था, वो लेकर आए हो ना? लाया हूँ ना। बिल्कुल लाया हूँ। वो सूटकेस में है। हे कृष्णा, चल देख। इसका मतलब तू यहाँ हमसे लड़ने के लिए आया है? हाँ? मैं मान गया कैप्टन कि तेरे अंदर भी थोड़ा दिमाग है। मतलब तू पैसे लेकर नहीं आया? रुक, अभी दिखाता हूँ तेरे को मैं। अरे कैप्टन, ये तो रस्सी लेके आया है। देख कैप्टन, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं खेत में भी काम कर सकता हूँ और डांस क्लब में भी मैं ठुमके लगा सकता हूँ। राजनीति करने के लिए भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ और तुम्हारे जैसे लफंगों को मैं खत्म करने को भी तैयार हूँ। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो, सरेंडर करोगे या फिर फाइट करोगे।
उस दिन तू बैलों की रेस में भी वहां पर आया था ना, मैं तुझे पहचान गया हूँ। हाँ? हट! दीदी, ओ दीदी, सावित्री दीदी। अरे कौन हो तुम? किससे मिलना है तुमको? मैं हूँ दीदी, जम्बू, तुम्हारा प्यारा सा लाडला सा छोटा भाई जम्बू हूँ दीदी। अरे जम्मू, तू है? अरे पागल जैसे कपड़े और गॉगल देखकर मैं पहचान ही नहीं पाई। चल आ जा अंदर। दीदी पहले इधर आओ, आओ ना। कुछ भी कहो जम्मू, लेकिन गांव की जायदाद तुम्हें बेचनी नहीं चाहिए थी। ऐसी बात नहीं है दीदी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दोनों जगह पर खेती बाड़ी करने से मुश्किल हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा किया दीदी। जो जमीन जीजाजी ने गिरवी रखी है उसे हम छुड़ा कर वहीं पर खेती बाड़ी करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा दीदी। अब जरा थोड़ा और चावल दो मुझे। चल ठीक है, तू बुद्धू है, भोला है, सबकी खबर रखता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है। थोड़ा सा सांभर डालूं क्या? हाँ थोड़ा सा दे दो। अच्छा दीदी, चित्रा कहाँ है? शाम से नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है वो? अच्छा वो उसकी सहेली की शादी थी इसलिए उसके घर गई है, कल शाम तक आ जाएगी। हाँ दीदी, मुझे एक बात याद आई अभी, जो पैसे बचेंगे ना उससे चित्रा की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए आया हूँ। मतलब तू उससे शादी नहीं करेगा, दूसरे लड़के से करवाने के लिए कह रहा है? मैं चित्रा से शादी करूँ क्या? हाँ रे जम्मू, क्यों तुम्हें चित्रा पसंद नहीं है क्या शादी के लिए? नहीं दीदी, वो मुझे तेरे से अच्छा लड़का उसे कहीं मिल सकता है क्या भला? अरे भागो, चलो यहाँ से, सबको मार देगी ये। भैरव, भैरव, सॉरी यार, हम सब पर तुमको गुस्सा है ये मैं जानता हूँ। हमें माफ कर दे दोस्त, हमें ऐसे भाग के नहीं जाना चाहिए था। थू फट्टू कहीं के, तुम सब के सब मेरे दुश्मन हो, सबसे बड़े दुश्मन। शक्ल देखिए अपनी, थू, डरकर भाग गए थे, अब यहाँ क्या पुंगी बजाने आए हो? हाँ भैरव भैया, हम सारे फट्टू हैं, लेकिन उस राउडी रानी की मार की वजह से हम डर कर नहीं भागे। देखो भैरव, तुम पहले से ही पागल हो। उस लड़की ने तुझे मारा इस अपमान की वजह से। अगर तुम उसका खून या रेप कर देते तो? तेरे साथ हम लोग भी जेल में आटे की चक्की चला रहे होते, मच्छरों से कटवा रहे होते और ठीक से खाना भी नहीं मिलता। बस इसी डर से हम लोग वहाँ से भाग गए। हाँ भैरव, हाँ। तो फिर अभी यहाँ पर क्यों आए हो? भैरव भैया, उस लड़की के साथ तुमने क्या किया? तुमने भी उसे मारा ना? कुछ भी हो, लेकिन तेरे जैसे जाबाज मर्द को उसने मारा है, मतलब वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है भाई। त्योहारों के दौरान मनोरंजन के लिए ये जो खेल होते हैं, इनकी वजह से गांव के बीच की सुख शांति बर्बाद हो जाती है। ये गुस्सा बदला किसी निराशा की वजह से नहीं है। अगर तू सच्चा जाबाज मर्द है तो सब लोगों के सामने न्याय से खेलना और जीतकर दिखाना। जब तुम सबके सामने न्याय से खेलोगे और जीतोगे, तब ये कप तुम ले जा सकते हो। क्रीड़ा अभिमानी चित्रा, मतलब तुम्हें इसने चैलेंज किया है क्या? फिर से हमें गांव में कबड्डी खेलनी पड़ेगी क्या? अब क्या करोगे भैया? कबड्डी खेलकर जीतोगे या फिर डर के मारे कहीं चोरों की तरह छुप जाओगे? मैं कबड्डी खेलूंगा और बिल्कुल सही कबड्डी खेलूंगा। ऐसा खेलूंगा कि पूरा गांव देखेगा, पूरा गांव जान जाएगा कि मैं हूँ जाबाज मर्द भैरव, अपने सिद्धांतों पर चलने वाला।
तूने मुझे चांटा मारा था ना? हाँ? तूने मुझे गाल पर तमाचा मारा है। अब मैं तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। इस गांव का हर एक आदमी मुझे जाबाज मर्द के नाम से जानता है। तूने मुझे तमाचा मार के मेरे मर्दानगी को चैलेंज करने वाला काम किया है। ये सुन ले, तुझे मैं अब छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। तूने मुझे तमाचा मारा था ना, मेरे दोस्त तेरी वजह से मुझे छोड़कर चले गए थे। तूने मेरी बेइज्जती की है ना। जानती है कि मैं कौन हूं? भैरव, जाबाज मर्द भैरव। मेरी सोच अलग है, मेरे सिद्धांत अलग हैं। मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही है, तेरे से बदला लेना। तूने जो किया है मैं भी वही करूंगा, तब मेरे दिमाग को शांति मिलेगी। समझ गई ना? तुझे अपने हुस्न का घमंड है ना? अब मैं तेरे हुस्न से ही खेलूंगा। आज मैं तेरे साथ वो करूंगा जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। तेरी सुंदरता को मैं बर्बाद कर दूंगा। समझ गई? तेरा रेप करूंगा मैं, रेप करूंगा मैं। तूने मुझे फिर से मारा, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ मुझे, तू मेरा रेप करेगी क्या? छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे मुझे, क्या कर रही है मेरे साथ? छोड़। Whatever. जाने जा तू मेरा जाना, तू है मेरा दीवाना। कैसे कहूँ मैं तेरे प्यार में फंसी।
तेरे इरादे हैं क्या, तेरे बहाने हैं क्या, जान ले आऊंगा ना हाथ में तेरे। जादू तेरे इश्क का मुझ पे किया असर, जो चाहत में तेरी मैं पागल हो गया रे। याद तेरी मुझे अब हर पल सताए। नखरे तेरे मैं जानू, बातें तेरी मैं सुनू, होता है वही जो ऊपर वाला चाहे। तेरे लिए मैं सजूं, तुझ पे अपनी जान दूं, कोई कदर नहीं तुझे मेरे प्यार की। आगे पीछे तेरा आना, बातों से उलझाना, रुक जा आएगी घड़ी प्यार करने की जाना। हाय मैं थक गई तुझे मना गए, तुझको ही कहूँ मैं जान ले तू वो। जाने जा तू मेरा जाना, तू है मेरा दीवाना, कैसे कहूँ मैं तेरे प्यार में फंसी। अच्छा ऐसा है क्या? जादू तेरे इश्क का मुझ पे असर किया, जो चाहत में तेरी मैं पागल हो गया रे। ना 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 वो ना 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 ना। पिया तू है मेरी, दिल से मैं चाहूँ तुझे, मन के मंदिर में तेरी मूरत है बसी। तेरी ये मीठी बातें मुझे सुकून मिले, मांगू तुझे मैं मेरी हर एक दुआ में। जब से मैंने देखा तुझे मेरी कल्पना की रानी बनके मेरी जिंदगी में तू आई। दिल मेरा है धड़कता ये सिर्फ तेरे लिए, जानू ना मैं तेरी ये प्रीत कब लगी। हाय राम मन से तुझे चाहूँ रे, चलो हम साथ में एक हो जाए। तेरे इरादे हैं क्या, तेरे बहाने हैं क्या, जान ले आऊंगा ना हाथ में तेरे। जादू तेरे इश्क का मुझ पे किया असर, जो चाहत में तेरी मैं पागल हो गया रे। जाने जा तू मेरा जाना, तू है मेरा दीवाना, कैसे कहूँ मैं तेरे प्यार में फंसी। अच्छा ऐसा है क्या? जादू तेरे इश्क का मुझ पे किया असर, जो मैं भी तुझे इतना चाहने लगी। बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? रास्ता छोड़ो मेरा, दिखाई नहीं देता क्या? तुझे रोकने के लिए हम सड़क के बीच खड़े हैं। अच्छा है मनी, है पलनी, किसी बेवकूफ का नाम जाबाज मर्द है क्या? शक्ल से तो ये चिंदी चोर लग रहा है। कबड्डी के खेल में बेईमानी करके ट्रॉफी चुरा कर ले जाने वाला यही है। ये तो शक्ल से ही चोर लगता है। तू देख क्या रहे हो? मार डालो इसको।
उठ जाओ बे। हे, थू है तेरे ऊपर। तू जानता नहीं मेरे सिद्धांतों के बारे में। पता है मैं कौन हूँ? जाबाज मर्द भैरव। मेरी सोच अलग है, मेरे सिद्धांत अलग हैं। एक बात अपने दिमाग में डाल ले, धोखा, छल, कपट, ये सब मेरी डिक्शनरी में नहीं आते। समझ गया ना? कल कबड्डी खेलने में जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। चल निकल। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। न ठीक से उठ पा रहा हूँ, न ठीक से बैठ पा रहा हूँ। मुझे होश नहीं है, न नींद आ रही है और न मुझे भूख लग रही है। 2 दिन से मुझे प्यार का बुखार है। मेरे सर में प्यार का दर्द है। मुझे प्यार का कैंसर हो गया है, प्यार का बीपी हो गया है, प्यार की सारी बीमारी हो गई है मुझे। मेरी बात सुन लो, हमें वो कबड्डी का मैच खेलना ही होगा और उस मैच को हमें जीतना ही होगा। मैच के बाद ट्रॉफी हमारे हाथों में होनी चाहिए। हमारे लिए ये चैलेंज है। अगर हम वो मैच जीत जाते हैं तो वो लड़की मेरे लिए फूलों का हार लेकर आएगी और मैं उससे गिफ्ट भी लूंगा। जीतने के बाद बताऊंगा कि वो लड़की कौन है। अच्छा, ऐसा है तो कोई बात। वादे से मुकरोगे तो नहीं? नहीं यार, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। खेल के खिलाड़ी 2-3 बार निराश होकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे थे, क्योंकि 2 गांव के बीच में जो कबड्डी का मुकाबला होने वाला था वो नहीं हो पाया, लेकिन वो आज होगा। अभी दोनों टीम में से भैरव और उसकी टीम ने बेईमानी करके खेल को बीच में ही रोककर खेल की ट्रॉफी को ले जाने की वजह से आप लोगों को जो निराशा हुई, इसके लिए मैं आप सब से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आज इस खेल में आप सबको बहुत मजा आएगा। भैरव और शंकरा ये दोनों अपनी टीम के नायक हैं। अब ये सब बिना किसी छल के खेल खेलने के लिए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर चुके हैं। टॉस हो चुका है और खेल शुरू हो गया। कबड्डी 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 क्यों हर बार ये आदमी आउट हो जाता है? भैरव की टीम के पॉइंट्स हैं 0, शंकर की टीम के पॉइंट्स हैं 3। भैरव आज सही से खेल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया उसे? लगता है वो लड़की नहीं आई है ना, इसलिए ठीक से खेल नहीं रहा है वो। अगर वो यहाँ नहीं आई है तो फिर वो है कहाँ? जरा देखो उसे, ये लगातार उसी की तरफ देख रहा है। खेल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इसका। कबड्डी 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 कबड्डी। दर्शकों, भैरव एक साथ 4 पॉइंट्स लेकर आया है।
पकड़ना, छोड़ना मत उसको। पकड़ो, अरे पकड़ो। कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा पकड़ पकड़ ले 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 पीछे से अरे हाँ आज 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 पकड़ पकड़ वहां से पकड़ लेना छोड़ना मत। अरे बहुत बढ़िया आ गया ना। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़। ठीक है, तो अब मेरी बारी, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जा, ऑल द बेस्ट। दर्शकों, आपका मनोरंजन करने वाली भैरव की टीम ने 22 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। इस खेल के खिलाड़ियों, आप लोगों ने सही समय पर यह खेल खत्म करके बिना किसी छल कपट के भैरव की टीम ने यह मुकाबला 4 पॉइंट से जीत लिया है। अब आपको मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि हमारे एमएलए साहब जीती हुई भैरव की टीम को ट्रॉफी देंगे। भैरव, सच में तुम जाबाज मर्द हो, तुम बहुत अच्छा खेले। कौन है वो लड़की? वो जो वहां सामने खड़ी है, वही है वो लड़की। अच्छा, वो लड़की। शंकर, जाओ उसे बुला कर ले। ठीक है भैया। भैरव, यही वो लड़की है ना? हाँ, यही वो लड़की है। ये लो, हार पहना दो। भैरव भैया, ये लड़की आपको हार नहीं पहनाएगी। नहीं भैरव, वो लड़की तेरे गले में फूलों का हार नहीं डालेगी और ना ही अपने हाथों से ट्रॉफी देगी, क्योंकि वो गूंगी है। 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में अपने पापा को खो देने के बाद ही वो गूंगी हो गई थी। लेकिन वो हिम्मत वाली है, रूपवती है, गुणवती है, लेकिन वो एक गूंगी है। वो गूंगी है, वो गूंगी है। दीदी, चित्रा से भी तुम एक बार पूछ लेती तो अच्छा होता। किस बारे में रे जम्मू? मेरी और उसकी शादी के बारे में दीदी। अरे तूने हाँ कर दी है तो उससे क्या पूछना रे जम्मू? वो का कोई जमींदार की बेटी है या फिर कमिश्नर की बेटी है? तू जा अपना काम करे। ऐसी बात नहीं है दीदी, ये एक औरत और मर्द के जीवन का सवाल है ना, इसलिए। अरे जम्मू, तेरे जीजा जी जिंदा होते ना तो बात कुछ और होती। अब जिस घर में मर्द ना हो उस घर में आकर तुम उनकी मदद कर रहे हो। सब कुछ खोकर दीदी के घर आकर मदद करने वाला अच्छा भाई है तू। तेरे जैसा भाई कहाँ मिलेगा जम्मू? हमारी मान मर्यादा को बचाने वाला तू ही है ना। उसकी ये चंचलता और उसकी मर्दानगी देख कर ना मैं बहुत थक चुकी हूँ रे जम्मू। कुछ भी कर, कैसे भी कर, लेकिन उसे अपनी मुट्ठी में कर ले। वो लड़की तेरे गले में फूलों का हार नहीं डालेगी और ना ही अपने हाथों से ट्रॉफी देगी, क्योंकि वो गूंगी है। 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में अपने पापा को खो देने के बाद ही वो गूंगी हो गई थी। लेकिन वो हिम्मत वाली है, रूपवती है, गुणवती है, लेकिन वो एक गूंगी है। वो गूंगी है।
शिव 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 हर 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 शिव 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 शिव। सृष्टि के सारे दुख पीड़ा को देवा तू हर लेता, मैं नित आया तेरे द्वार पे क्यों नहीं तू सुनता। पांचों पांडव कुंती के पुत्र सबके साथ रहा, तेरी ही गाथा हर युग में हर कोई गाता रहा। सुन लो पुकार है शक्ति कर दो मेरा उद्धार। हर हर शिव शिव हर दे शिव तू उमापति काशीनाथ शिव शंभु। सृष्टि के सारे दुख पीड़ा को देवा तू हर लेता, मैं नित आया तेरे द्वार पे क्यों नहीं तू सुनता। हे कर दो शिवा सुन ले शिवा। तू ही पुण्यदाता तू ही भाग्यदाता, मेरे भाग्य में तूने ऐसा क्यों लिखा। गंगा गौरी तेरे सदा साथ में रहते, मुझको तन्हा क्यों इस जग में छोड़ा। कैसे जीऊं तेरे संसार में, सौभाग्य तेरे अपवाद जैसे। आदिदेव विशेष हर दे शिव तू उमापति काशीनाथ शिव शंभु। हे शिवा सृष्टि के सारे दुख पीड़ा को देवा तू हर लेता, मैं नित आया तेरे द्वार पे क्यों नहीं तू सुनता। शिव 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 हर 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 शिव 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 शिव। हे कल शिवा शत्रु के सर्वनाशक दुनिया का तू रक्षक, विपदाओं में सबको तू फल दे। मानव के हो स्वामी दानव के भी स्वामी, शक्ति दे दे दाता कृपा कर दे। ओ शंभु करुणा तेरी, हाथ तेरे मेरे सर पर रहे। अग्नि भूमि वायु अंबर सबकी कर्मों का तू स्वरूप महादेव। सृष्टि के सारे दुख पीड़ा को देवा तू हरता, मैं नित आया तेरे द्वार पे क्यों नहीं तू सुनता। सुन लो पुकार है शक्ति कर दो मेरा उद्धार। हर हर शिव शिव हर दे शिव तू उमापति काशीनाथ शिव शंभु। हे शिव शंकर, बहुत ही खतरनाक खेल खेला है तुमने, बहुत ज्यादा खतरनाक। अरे आपके तो अनेकों नाम हैं और उतनी ही आपकी लवर्स भी हैं और उतनी ही बीवियां भी हैं। क्या आपकी किसी बीवी को कभी शुगर, कैंसर, बीपी, एड्स या कोई दूसरी बीमारी हुई है? बताइए मुझे, क्या इनमें से कोई भी एक रोग हुआ है इन्हें? नहीं हुआ है ना? पर हम इंसानों के साथ आप खेल खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेल। हमसे आप अपनी पूजा करवाते हैं, हम आप पे दूध भी चढ़ाते हैं, आपके लिए हम व्रत रखते हैं और
आपके लिए हम हवन और यज्ञ भी करते हैं ताकि आप खुश हो सकें, पर इसके बावजूद भी आपकी पूजा करते हुए भी हम इंसानों को तकलीफें होती हैं। ये कैसा न्याय है आपका? हाँ, ये तो हमारे साथ मजाक हुआ ना, बहुत बड़ा मजाक। आपने जानबूझकर मेरे साथ ये खेल खेला। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे उस लड़की से प्यार करवाया और उसे गूंगा बनाकर आप मेरी और मेरे प्यार की जानबूझकर परीक्षा ले रहे हैं। हाँ? आपको जितना खेल खेलना है खेल लो मेरे साथ, पर जान लो शिव शंकर, मैं भी आपका भक्त हूँ। जाबाज मर्द भैरव, मेरी सोच अलग है और मेरे सिद्धांत अलग हैं। अगर आपको यही खेल खेलना था तो मेरे दिल में आपको प्यार की कोई भी झूठी उम्मीद नहीं जगानी चाहिए थी शिव शंकर। यह अन्याय है। ऐसा क्यों? तुम्हें शक हो रहा है क्या? मैं सच कहूं तो तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं चित्रा। अभी तक मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूं। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो चित्रा। आपके पास समय है क्या? हमको आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है सावित्री जी? बाहर ही बात कर लोगे क्या? अंदर आओ, नीचे बैठकर बात करते हैं। अरे सावित्री जी, ऐसे खड़ी क्यों हैं? ये सोफा कुर्सी आप जैसे लोगों के लिए तो खरीदी है मैंने। बैठ जाओ बेटा। अरे वो बैठ के बात करने का समय नहीं है ना गौड़ा जी, इसीलिए। ठीक है। वैसे सावित्री जी, ये लड़का कौन है? पहले इसे कभी देखा नहीं मैंने। दरअसल ये हमारा छोटा भाई है गौड़ा जी, जम्मू नाम है इसका। इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर उसे अपने घर में रखने का ही फैसला किया है मैंने। इसलिए शादी का पहला कार्ड आपको देकर आशीर्वाद लेने आए हैं आपसे। आपने अच्छा फैसला लिया है सावित्री जी। उस गूंगी लड़की के बारे में मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था। अच्छा किया आपने। देखो बेटा जम्मू, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे ससुर दानप्पा और ये माँ बेटी, ये दोनों ही बहुत अच्छे और संस्कारी लोग हैं, गुणी लोग हैं। इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। माँ रेणुका देवी तुम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। मेरा भी दीदी के अलावा और कोई नहीं है गौड़ा जी। मैं आपका मान रखूंगा गौड़ा जी। अरे ये क्या सावित्री, तुम तो खड़े खड़े ही बात कर रही हो। आओ बैठ के बात करो। अरे बुरा मत मानना मालकिन, अभी शादी का कार्ड देने के लिए पूरे गांव में जाना है ना, इसीलिए। अच्छा ये बात है, ये लो कॉफी पियो। अरे नहीं, देख अगर तू कॉफी पिएगी ना तभी तेरे भाई की शादी में आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे, कह दे। अरे ऐसा मत कीजिए मलकिन, दीजिए। ये लो जम्मू, जा जम्मू, गौड़ा जी को शादी का कार्ड देकर आशीर्वाद ले लो उनसे। ठीक है दीदी, ये लीजिए गौड़ा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे, जीते रहो। सावित्री जी, मैं अपने नौकर करीम के हाथों से नारियल, गुड़ और चावल भिजवा दूंगा। शादी में तुम्हारे काम आ जाएंगे, उनका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है गौड़ा जी, अब हम चलते हैं। अच्छा गौड़ा जी, अच्छा मालकिन। गांव के सभी लड़के लड़कियों की शादी हो रही है। हम लोग गांव के सभी लोगों के यहाँ शादी में जाते हैं, लेकिन एक हमारा बेटा है जो गांव गांव गली गली आवारों की तरह घूमता रहता है। बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, वो बिल्कुल नालायक है। अजी अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसके घूमने फिरने के दिन है। वोट दूंगा तुझे। हमेशा आपकी यही बातें सुन सुन के ना मैं और मेरा बेटा तंग आ चुके हैं। अच्छा सुनो तो, लोकप्पा की बेटी को तुमने देखा है क्या? हाँ जी देखा है ना, परसों आप उस बंटी के फंक्शन में लेकर गए थे ना, तब देखा था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं?
हमारे भैरव के लिए वो लड़की सही होगी अरे ना? आपके मुंह में घी शक्कर, कितनी अच्छी बात कही जी आपने। हमारे भैरव और उस लड़की की जोड़ी बहुत ही अच्छी जमेगी। लोग कप्पा जी जो है ना, वो हमारे स्टेटस के बराबर हैं। एक बार चलकर उनकी बेटी को देख आते हैं, ठीक है ना? तो फिर देर किस बात की है? जल्दी जाकर तैयार होकर आओ, अभी के अभी ठीक है चलते जी, हैं। मैं अभी गई और यूँ रेडी होकर आई। चित्रा! ये रो क्यों रही है? चित्रा, चित्रा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो चित्रा? हाँ? चित्रा, चित्रा, बताओ ना तुम्हें क्या हुआ है? हाँ? जानबूझकर तुम्हारी माँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहती है, मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कार्ड छपने के बाद भी अगर हम चुप बैठ गए तो हमारे प्यार की तौहीन होगी। चलो मेरे साथ, आओ। हमें इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है चित्रा, यहाँ हमारे प्यार की कोई कदर नहीं है। चलो मेरे साथ। चित्रा, यही है मेरा घर और आज के बाद ये घर अब तुम्हारा भी हो जाएगा। हम दोनों यहीं पर साथ में रहेंगे। चलो आओ, आओ। ए कनक लक्ष्मी, और कितना समय लोगे तैयार होने में? जल्दी आ जाओ, औरतें ऐसी ही होती हैं। अरे क्या जी, आप भी हर बात में ऐसे जल्दबाजी क्यों करते हैं? चित्रा, मैं इन्हें अपने भगवान मानता हूँ। तुम जाओ, इनका आशीर्वाद लो। भगवान तेरा भला करे। उठ जा बेटी, उठ जा। ये चित्रा है, सावित्री जी की बेटी। अपने पिता की मौत के सदमे की वजह से इसकी आवाज चली गई और ये गूंगी हो गई। ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे पापी, नालायक, वंश के द्रोही, लानत है तुझ पर। हमारे वंश की मान मर्यादा सबका सर्वनाश कर दिया तूने पापी। देख, देख ले, ये अपने मामा के साथ शादी करने वाली थी, उसका कार्ड आया है। ये देख, देख ले। अभी वो सावित्री और जम्मू दोनों यहाँ आए थे और पहला कार्ड हमें देने के लिए यहाँ पर आए थे वो भैरव। देख, तुम्हारे बारे में गांव में पता चल गया तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। और तू कह रहा है कि तू इससे प्यार करता है और इससे शादी करने के लिए तू इस लड़की को मेरे घर तक लेकर आ गया। अरे तू इंसान है या जानवर है? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे?
बस करिए डैडी, बस करिए। ये जो शादी का कार्ड आपके हाथ में है, इस कार्ड के बारे में, इस रिश्ते के बारे में चित्रा से कुछ भी नहीं पूछा गया। सब कुछ इसके मर्जी के खिलाफ ही हो रहा है। इसकी माँ, इसके भाई, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब इसके खिलाफ हो गए हैं। इसे बेजुबान समझकर जानबूझकर इसकी उससे शादी करवाना चाहते हैं। अगर तुम इस लड़की को मेरी बहू बनाना चाहते हो या इस घर में रखना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैंने भी फैसला कर लिया है डैडी, मैं इससे ही शादी करूंगा। मुझे आपका घर, जायदाद, पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। भैरव, ए भैरव मेरी बात सुन। अरे तू हमारा इकलौता बेटा है, हमें छोड़कर मत जा बेटा। भैरव सुन तो। चित्रा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? इश्क प्यार ऐसा ही होता है। प्यार में तो भगवान, ऋषि मुनियों ने भी तकलीफें उठाई हैं, तो हम कैसे बच सकते हैं चित्रा? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूं। अब आगे करें क्या? आखिर क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। ये मेरे भरोसे अपना घर छोड़कर आ गई। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो चित्रा, अभी हम दोनों की शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा बोलना इंपॉर्टेंट है। हाँ। तुम अपनी बात दुनिया से कह पाओगी चित्रा, मेरे से, पूरी दुनिया से, ताकि ये पूरी दुनिया तुम जो कहना चाहती हो वो समझ सके। ऐसा होकर रहेगा चित्रा, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरा यकीन करो चित्रा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम देखना, एक दिन मेरे माँ बाप और तुम्हारी माँ और ये सारे गांव वाले हम दोनों को जरूर एक कर देंगे। वो दोनों इसी रास्ते से आएंगे। आज उस भैरव को मारकर मैं यहीं गाड़ दूंगा। नीचे उतरो तुम। क्या हुआ जम्मू, बीच रास्ते में क्यों बैठा हुआ है तू? भागे हुए प्रेमी इसी रास्ते से आते हैं, मुझे पता था। अब इसी हथियार से मैं उन्हें मारूंगा और इसी जगह पर मैं उन दोनों की समाधि बनाऊंगा, समझा? देख जम्मू, अगर यहीं पे तेरी समाधि बन जाए तो? भैरव, देख मेरी सोच अलग है और मेरे सिद्धांत भी बिल्कुल अलग हैं। झूठ, धोखा, छल कपट मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में आकर धोखे से मेरी होने वाली बीवी को तू उठा कर ले गया। तू कौन सा जाबाज मर्द है बे? उसे छोड़। मैं इसे किडनैप करके नहीं लाया हूँ जम्मू, बल्कि इसके साथ में शादी करने वाला हूँ। तुझे मेरी असलियत बाद में पता चल जाएगी जम्मू, अभी रास्ता छोड़ दे। जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ उसे तेरे हवाले कर दूंगा तो लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे।
उठ, सारे फसाद की जड़ तू ही है। चित्रा, 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 चम्मो! नमस्कार डॉक्टर। क्या हम बैठ सकते हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो, दोनों में से किसको प्रॉब्लम है? क्या तकलीफ है? डॉक्टर, पेशेंट मैं नहीं हूँ, पेशेंट ये है। डॉक्टर, पिछले 8 सालों से ये बोल भी नहीं पा रही है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ डॉक्टर। ये आपकी क्या लगती है? डॉक्टर साहब, मैं इसे प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर चुके हैं। अच्छा बहन जी, आपका नाम क्या है? ओहो, आपका नाम चित्रा है। कम डॉक्टर, इस पेशेंट को चेक करके फिर डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए बहन जी। जाओ चित्रा, डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर कहाँ है? अंदर है सर। ओह, नमस्ते रघुनाथ जी, कब आए आप? सब ठीक है ना? मैं बस अभी अभी आया हूँ। इस लड़के से बात कर रहा था कुछ। मुझे 10 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है। देखिए भाई साहब, स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से उसकी आवाज जा चुकी है, मतलब साउंड बॉक्स लॉक हो गया है और लॉक हुए बहुत साल हो चुके हैं। अगर इनका सही से ट्रीटमेंट किया जाए तो इनकी आवाज वापस आ सकती है। अगर ट्रीटमेंट 6 महीने तक चला तो इस बात की उम्मीद है कि इनकी आवाज वापस आ सकती है। देखिए, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अब आपको क्या करना है ये डिसाइड कर लीजिए। पहले आप पैसे जमा करवा दीजिए, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें खर्च कितना होगा? देखिए, एडमिशन, ऑपरेशन और दवाइयों का खर्चा मिलाकर 2.5 लाख के करीब होगा। चित्रा तुम बैठ जाओ। चित्रा तुम बैठो ना प्लीज। भैरव, तुम दोनों बाहर जाकर आपस में डिस्कस कर लो और फिर हमको बताओ कि क्या करना है, ठीक है? जाओ। ठीक है डॉक्टर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम दोनों प्यार करते हो क्या? जी हाँ सर। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, सारे पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैं पैसे नहीं ले सकता, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मैं आपसे पैसे ले लूं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, आखिर इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं पैसे नहीं ले सकता सर, मैंने हमेशा दूसरों को दिया है, कभी किसी के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाया है सर। मैं ऑपरेशन के खर्चे का इंतजाम खुद कर लूंगा, आपका धन्यवाद। वैसे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के लिए किडनी मिल गई है क्या? नहीं रघुनाथ जी, अभी तक अरेंजमेंट नहीं हो पाई। मेरा एक ही इकलौता बेटा है, उससे बचा लो। रघुनाथ जी, हमें टीवी में या पेपर में इश्तिहार देना चाहिए ताकि जो किडनी हमें चाहिए वो जल्द से जल्द मिल सके। भैरव, रघुनाथ जी के पास घर, जमीन, जायदाद, पैसा, रुपया सब कुछ है, लेकिन इनके पास सुख शांति नहीं है, सुकून नहीं है। इनके इकलौते बेटे की दोनों किडनी फेल हो चुकी है, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी क्या इनके बेटे को दे सकते हैं? तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव डॉक्टर। बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर ऐसा है तो आप 2 ऑपरेशन की तैयारी कीजिए ताकि इनके बेटे की भी जान बच जाए। भैरव, तुम सच में अपनी किडनी देकर मेरी बेटी की जान बचाओगे? जी हाँ सर,
अपने सारे दुख दर्द आज के बाद आप भूल जाइए सर, और बस खुश रहिए। मेरी ये दुआ है कि आपकी बेटे की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो। देखो भैरव, तुम्हारी किडनी से इनके बेटे को बचा लेंगे और इनके पैसे से इस लड़के का ऑपरेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हे नीलकंठ शिव शंकर, मुझे माफ कर दीजिए। क्रोध में आकर मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया था प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच में आप करुणा के सागर हैं प्रभु। मुसीबत में आप लोगों के लिए संजीवनी बन जाते हैं। भक्तों के लिए आप बहुत करुणामय हैं प्रभु। सभी भक्तों के लिए आप ही आराध्य हैं। मेरे लिए तो आप संकट मोचन बन गए हैं प्रभु। मेरे अंदर की भक्ति को आप इतनी जल्दी पहचान लेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुसीबत में आपने मेरी सहायता करवाई है प्रभु। मुझे इतने सारे पैसे दिलवा दिए। इस बेजुबान को आपकी वजह से जुबान मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। भैरव, इस दुनिया में प्यार किसकी वजह से बच पाता है? तुम्हें पता है तो बताओ। शिवजी और पार्वती की वजह से ही। शिवजी और पार्वती का प्यार जन्मों का है ना? सच में चित्रा, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सच है। ये लोग जहाँ पर रहते हैं वो कैलाश पर्वत ही वास्तव में स्वर्ग है भैरव। जिस तरह से स्वर्ग में गौरा जी ने आपकी सेवा करने का प्रण लिया है, हे परमेश्वर, उसी तरह मैं भी आपकी सेवा करूंगी। आज प्रण लेती हूँ कि आपकी सेवा करना ही मेरा सर्वप्रथम धर्म होगा। हाँ शिव शंकर, इसके प्रण को मैं जरूर पूरा करूंगा। सारा जहां है ये तेरे लिए, तेरे बिना ये अधूरा लगे। मन की उलझन अब सुलझ सी गई, सारी ख्वाहिशें अब पूरी हुई। ये जो हवाएं तुझको छू जाए, तेरी खुशबू मुझको पागल कर दे। सूरज की जैसे तू रोशन कर दे, एहसास तेरा मुझे हर जगह। भूलो जैसी तेरी हंसी, तेरे रंग में मैं तो रंगी। सारा जहां है ये तेरे लिए, तेरे बिना ये अधूरा लगे। मन की उलझन अब सुलझ सी गई, सारी ख्वाहिशें अब पूरी हुई।
तू, राग रागिनी तू, तुझ में ही खोके तेरा ही बस रहूं। ये है दुआ रब से मेरी, होना जुदा तू है मेरी, सारा जहां ये है तेरे लिए, तेरे बिना ये अधूरा लगे। मन की उलझन अब सुलझ सी गई, सारी ख्वाहिशें अब पूरी हुई। वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। यूरी, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए ही पैदा हुई थी क्या तू? ए नालायक, समाज के दुश्मन, ऐसा कौन सा बड़ा काम करके आ रहा है जो सीधे घर के अंदर जा रहा है? मेरी इजाजत के बगैर अगर इस घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की ना तो मेरी लाश देखेगा तू। ए जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मुंह बंद कर। मोना जी, आपके बेटे ने ऐसा क्या काम किया है जो उसे आपकी लाश देखनी पड़ेगी? अरे बाप रे, ये क्या बेटी, तुम बोल सकती हो? हाँ वीरभद्र जी, अब मैं भी आप लोगों की तरह बोल सकती हूँ। मतलब इस भैरव के साथ जाने से कुछ तो खेल जरूर हुआ है वीरभद्रप्पा जी। हाँ गोविंद जी, बहुत बड़ा खेल हुआ है। मेरी इच्छाओं को आज तक किसने सुना है? मेरी इस माँ ने सुना या फिर मेरे इस मामा ने सुना? किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। ए, तेरी शादी तेरे मामा के साथ तय हुई थी ना? वो भी तो अच्छा हट्टा कट्टा है ना? हाँ हाँ हाँ, इसकी आँख, नाक, कान, बाल, हाथ, पैर सब कुछ ठीक है और खून भी लाल है, लेकिन इनका दिल अच्छा नहीं है ना। अरे हाँ मर्दानी, वो तुझे कैसे पता? जम्मू मेरी माँ का सगा भाई है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और आज इतनी बड़ी हो गई हूँ। इसे लड़कियों का शौक है, इसे तो नशा, पत्ती, सिगरेट, हर चीज की आदत है। ये मेरा मामा गांव में जितनी भी जमीन जायदाद थी सब कुछ बेचकर पूरे 5 लाख रुपए लेकर यहाँ आया है और अपनी बहन को पैसों का लालच देकर पूरे घर में अपनी मनमानी कर रहा है। अगर वो पैसे थोड़ा सोचकर इन लोगों ने मेरे गले के ऑपरेशन के लिए खर्च किए होते तो मेरी जुबान कब के आ गई होती। लेकिन ये भैरव पुण्य आत्मा है। लोग तो इसे चोर, उचक्का, गुंडा, मवाली, फालतू इंसान, न जाने किन किन नामों से बुलाते हैं। कबड्डी के मैटर की वजह से मैंने इसके गाल पर मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए ये आधी रात को मेरे घर पर आया। आधी रात को मेरे घर पर आकर मैं एक जाबाज मर्द हूँ मुझे ये बताने के लिए घर से उठाकर लेकर चला गया। मेरे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन तभी इसके मन में प्यार का बीज उगा और वही बीज मेरे मन में भी उगा। और इसने जोर से कहा, मैं कौन हूँ? जाबाज मर्द भैरव। मैं अलग हूँ और मेरी सोच भी अलग है। मेरे दिमाग में कोई छल नहीं है। मैं किसी भी इंसान को धोखा दूं ऐसा मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये सब कह के उसने उस शिव को चैलेंज किया। मुझे एक शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर गया। बड़े डॉक्टरों से बात की। छोटे से ऑपरेशन के लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए थे, फिर भी ये पीछे नहीं हटा। ऐसा है ये, जन्म देने वाले माँ बाप को बिना बताए किसी अनजान इंसान की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी और उन पैसों से मेरे गले का ऑपरेशन करवाया। मेरी आवाज को वापस लाने वाला यही वो इंसान है, यही है वो दानवीर, जाबाज मर्द। अब मुझे आप लोग ही बताओ, मैं किससे प्यार करूं और किससे शादी करूं? आप लोग ही बताओ। अरे कनक लक्ष्मी, सच कह रहा हूँ, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
लोगों की मदद करने वाला, शूरवीर और शक्तिशाली, लोगों का सम्मान करने वाले मेरे बेटे ने मेरे घर में जन्म लिया। मेरा वंश धन्य हो गया कनक लक्ष्मी। हाँ जी, मेरे लिए भी ऐसा ही है। उसे मैंने पैदा किया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है जी। भैरव मेरा बेटा है, ये सुनने से ज्यादा अच्छा भैरव की मैं माँ हूँ ये सुनना अच्छा लगता है। बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है जी मुझे। हाँ। अरे आप लोग यहाँ पर हैं? पापा, पापा, आप ऐसे क्या सोच रहे हैं पापा? माँ, माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है माँ? नहीं नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की बेटा। ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है बेटा। सच में ये खुशी के आंसू है। ये खुशी के आंसू हैं बेटे। भैरव, इतने सालों तक तेरी इंसानियत को मैं ना समझने वाला पापी बन गया हूँ बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, आपने तो बस अपना फर्ज निभाया। इसीलिए कहते हैं घर में रहने वाले को कम ज्ञान होता है, जो समाज में रहता है उसे ज्यादा ज्ञान होता है। आज से मुझे कोई भी भैरव का बाप मारुति गौड़ा बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं पापा, मैं मारुति गौड़ा का बेटा हूँ। मेरे लिए ये फक्र की बात है, मुझे इस बात का गर्व है पापा। भैरव पापा, मेरा बेटा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है बेटा कि मैं तेरा बाप हूँ। ये मंगलसूत्र कौन सी लड़की पहनेगी? हाँ, वो लड़की कहाँ है? मेरी शादी होगी या नहीं? ए चित्रा, तू सच में बहुत भाग्यवान और पुण्यवान है बेटी। भैरव जैसे राजा के साथ गृहस्थी बसाने के लिए तूने जरूर अच्छे कोई कर्म किए होंगे। मैं सच कह रही हूँ बेटा। सही कहा माँ, मैं सच में पुण्यवान हूँ। भैरव की जायदाद, पैसा, अमीरी कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ वो मुझे अपने दिल में जगह दे दे, मेरे लिए वही काफी है माँ। और वही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। रे जम्मू, ये सब का है रे? इतनी रात को तू दूल्हा बनकर क्यों घूम रहा है रे? दीदी, इन कपड़ों में मैं कैसा लग रहा हूँ दीदी? जम्मू, तू सच में दूल्हा लग रहा है। कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। ऐसा है तो मेरी भी शादी होगी ना दीदी? हाँ हाँ जरूर होगी। ये मंगलसूत्र कौन सी लड़की पहनेगी दीदी? और वो दिन आखिर कब आएगा दीदी, बताओ? समय और भाग्य जब साथ देते हैं ना, तब लड़की भी मिल जाती है और शादी भी हो जाती है। तुम चिंता मत करो। क्या हुआ? यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? चित्रा, चित्रा, ये क्या हो गया? चित्रा, चित्रा, आंखें खोलो चित्रा। भैरव, चित्रा, भैरव, हाँ चित्रा, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया चित्रा? चित्रा, ये सब कैसे हुआ चित्रा? हाँ? आखिर यहाँ पर क्या हुआ था चित्रा? क्या हुआ था? भैरव, मुझे
जामू मेरे मामा ने मुझे। नहीं दीदी, मेरी शादी नहीं होगी। काहे रे? क्योंकि ये जो तेरी बेटी है ना, इसने गौड़ा जी और पूरे गांव वालों के सामने मेरे राज खोल दिए, मेरी बुराई कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मुझे कौन लड़की देगा बताओ? इसने जो कुछ कहा है वो सब सच है, इसमें गलत कुछ नहीं है। वो सच ही तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा श्राप बन गया है। तो बता अब तू क्या करना चाहता है? इसलिए तेरी इस बेटी से, चित्रा से मैं ही शादी करूंगा, मैं ही शादी करूंगा। ए जम्मू, ये क्या बोल रहा है रे? गौड़ा जी के सामने फैसला हो चुका है, ये बात पता है ना? नहीं, मैं किसी के भी फैसले को नहीं मानने वाला। मुझे सिर्फ इसके साथ शादी करनी है, बस। अरे हरामी, तूने अभी तक अपना पुराना आदत नहीं छोड़ा। ए, तू कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपना बेटी का शादी तेरे साथ नहीं होने दूंगी, कह देती हूँ। नहीं। विधवा औरत, अब सच बता रहा हूँ, सुन। अभी मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ तेरी बेटी से शादी करने के लिए आया था। इसके लिए मैंने अपनी पूरी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया और नोटों की गड्डियाँ तुझे ला कर दी, याद है ना? थू, कमीने, विश्वासघाती, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटी की शादी तेरे साथ नहीं होने दूंगी। मेरे साथ शादी करवाने के लिए मना कर रही है? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। अरे ओ खूनी पापी, तूने मेरी माँ का खून कर दिया, तूने मेरी माँ को मार डाला। अच्छा, मेरी दीदी मर गई? दीदी, दीदी, अरे दीदी, मुझे छोड़कर चली गई। तेरे सिवा मेरा कौन था? अरे ओ पापी, खुद ही मारा है और अब खुद रो रहा है। जाने दे, छोड़ चित्रा, अच्छा ही तो हुआ ना। तेरी माँ ने ही तो कहा था ना, जब तक मैं जिंदा हूँ ये तेरी शादी मुझसे होने नहीं देगी। जो हुआ अच्छा ही हुआ है। अब चल शादी कर लेते, चल। तू खूनी, तू इंसान नहीं, तू शैतान है। मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। मेरे साथ शादी करने के लिए मना कर रही है? मेरी बात सुन ले, मैं इस जन्म में सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगा। अभी इसी वक्त ये मंगलसूत्र मैं तेरे गले में डालूंगा। नहीं मामा जी, ये मंगलसूत्र मत डालना। मैंने अपना शरीर, दिल, आत्मा सब कुछ भैरव को दे दिया है। हमारे प्यार के दुश्मन मत बनो मामा जी, ऐसा मत कीजिए। ये तेरी कहानी सुनने का टाइम नहीं है, तुझे मंगलसूत्र पहनाने का टाइम है। नहीं मामा जी, मामा जी, नहीं, नहीं मामा जी, नहीं, नहीं मामा जी। शुक्र है, मेरा ये जन्म सार्थक हो गया। अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मैं घर गृहस्थी वाला बन गया हूँ। आखिरकार तू मर्द बन ही गया मामा।
आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी ना। हाँ चित्रा, आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। हम खुशी खुशी हंस खेल कर घर बसाएंगे। हाँ मामा जी, हाँ मामा जी, आज से हम दोनों सच में पति पत्नी। आखिरकार आपने मुझे अपनी पत्नी बना ही लिया। चित्रा, नहीं, ऐसा मत करना चित्रा, अपनी जान मत लो। नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरे और उस भैरव के प्यार के बीच में जो तू आया है ना, तुझे मारूंगी। तूने अपने पति को ही मार दिया। पापी, पापी, चुड़ैल। मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? माँ, तुझे क्या लगा मुझे मारकर? तू उस भैरव के साथ खुशी से जिंदगी बिताएगी? हाँ? हाँ? तू मेरी पत्नी है और तू मेरे साथ ही मरेगी। हाँ? उसने मार डाला भैरव, उसने धोखा दिया, मार डाला। भैरव, भैरव, तुम फिक्र मत करो, चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं भैरव, मैं अब नहीं बचूंगी। तुम्हें देखने के लिए मेरी सांसें अभी तक चल रही है। इन सब का कारण तुम्हारा प्यार है भैरव। भैरव, रो मत भैरव, रो मत। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तुम एक जाबाज मर्द हो भैरव। भैरव, भैरव, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, उसे पूरा करोगे? बोलो चित्रा, जो भी बोलना है बोलो, मैं सब कुछ करूँगा। कैलाश पर्वत में शिव और पार्वती वास करते हैं भैरव। उनका जो प्यार है वो हमारे जीवन के लिए एक सीख है भैरव। इसलिए तुम मेरे शरीर का गौरी शंकर धाम अंतिम संस्कार करोगे भैरव? करोगे ना भैरव? मैं तुमसे वादा करता हूँ चित्रा, चित्रा, ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, जरूर पूरी करूंगा चित्रा, 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 चित्रा।
ये प्यार मोहब्बत किस तरह से लोगों का खून करवा देता है। हाँ भैया, हाँ। ये भैरव और चित्रा का प्यार और ये शादी का पागलपन हमारे गांव के लिए एक कलंक बन चुका है। ए भैरव, क्यों मार रहा है उसे? छोड़ना। अरे मत मार, मत मार, नहीं, अरे माफ कर दो, अरे मत मार, अरे माफ कर दो, मत मार बेटा, ये तू क्या कर रहा है बेटा? छोड़ दे उसे। ये सब क्या है? चित्रा, अरे मुझे बता तो, चित्रा इस तरह से क्यों सोई हुई है? ये खून कहाँ से आया? अरे ये क्या कर रहा है? इसे क्या हो गया है जी? चित्रा, चित्रा, अब तुझे क्या हो गया है बेटा? भैरव, तू ऐसे बता क्यों कर रहा है बेटा? अरे बेटा, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया है? और तेरे गले को क्या हुआ है? मुझसे बात कर बेटा। क्यों रे भैरव, क्या हो गया है तुझे? तू बोल क्यों नहीं पा रहा है बेटा? तुझे गूंगा हो गया है क्या? ये भैरव बोलना, क्या बोलना बेटा है। तू बोल नहीं पा रहा है? गूंगा हो गया है क्या? मेरे बेटे के साथ ही क्या हो गया? मेरे बेटे की आवाज चली गई। अरे ये क्या? इसकी तो आवाज ही खो चुकी है। यार, इसकी कहानी तो इस मोड़ तक आ गई, ये भी गूंगा हो गया यार। गौड़ा जी, बहन, भाई और ये लड़की कल रात को ना प्यार के मामले को लेकर और शादी को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी में ये सब हो गया गौड़ा जी, उसी में ये सब हुआ। हाँ गौड़ा जी, रात में इनके घर पे शोर ज्यादा ही हो रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। बेटा, बेटा, भैरव, भैरव, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बेटा, बेटा, शांत हो जा बेटा। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? क्यों कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? पता ना, अपनी माँ को बोलना, कुछ तो बोल बेटा, बोलना। हे भगवान, तूने मेरे बेटे की जिंदगी कैसी कर दी है? हमने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, किसी को कभी नहीं सताया। जो लोग मांगने आए उन्हें हमने भर भर के दिया। तेरे जैसा ही मेरा बेटा दयालु है, लेकिन तूने ऐसा अन्याय क्यों किया भगवान? ऐसा क्यों किया मेरे बेटे के साथ शिवा? ऐसा क्यों किया मेरे बेटे के साथ? बोल, क्यों किया, क्यों किया? अपने प्यार के लिए वो खुद गूंगा हो गया।
उसका प्यार उससे कुछ बोले उससे पहले तूने उसे मिट्टी में मिला दिया शिवा, मिट्टी में मिला दिया। इस लड़के के लिए इसने अपनी किडनी तक दे दी और बदले में तूने उसकी आवाज ही छीन ली। भगवान क्यों ऐसा किया मेरे बेटे के साथ? भगवान क्यों? आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है। कौन है भाई तू जो लड़की को ऐसे उठा के ले जा रहा है? ये तेरा गुस्सा, तेरे आंसू, तुझ पर ये खून, ये सब देख के लगता है कि तूने बदला लिया है ना? अच्छा, मतलब प्यार वाला खून है क्या ये? लव, प्यार। हे भगवान, हमारे समाज में प्यार करने वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। अरे ओ टूटे हुए प्रेमी, मेरे इस कलरफुल अवतार को एक बार देख तो लो। लुक मी, लुक लुक। अबे देख तो ले एक बार। मैं भी प्यार के चक्कर में ही ऐसे मेंटल होके घूम रहा हूँ। हे बुद्धू, अरे प्यार का इतिहास खोल के देखोगे ना तो उसमें सुख और शांति की जगह पे दुख और दर्द ही तो भरा पड़ा है। प्यार करने वाले शांति से नहीं जी पाते। क्या ये लव है? ये प्यार ऐसी चीज है ना, उसमें कभी इधर कभी उधर राजा रानी जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी का मजा सिर्फ प्यार में ही है। लेकिन उसके बाद जब शादी हो जाती है ना तो पत्नी पति से झगड़ती है और पति पत्नी से झगड़ता है और संसार खत्म हो जाता है। यही सच्चाई है मेरे दोस्त। तू भी कहाँ फंस गया यार? छोड़ना, वेरी बैड। तू भी मेरी तरह मेंटल हो जाएगा हैं? बेटा भैरव, अरे लाश को साथ में बिठा कर ये क्या कर रहा है तू? भगवान। भैरव भाई, बहुत बास आ रही है। अरे बेटा भैरव, इसे मरे हुए 3 दिन हो गए हैं और तू इसका अंतिम संस्कार के बिना यहाँ बैठा कर ये सब क्या कर रहा है तू? आखिर तुझे क्या हो गया है? गौड़ा जी, वहाँ तक बॉडी ले जाना पॉसिबल है क्या? मेम साहब, वो जो पहाड़ बता रहा है ना वो हजारों किलोमीटर दूर है। अपना भैरव ये लाश उठाकर वहाँ तक नहीं जा पाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया मेरे बेटे को?
अरे देखो। ये कौन सा पागलपन है बेटा? बेटा भैरव, अरे तेरी और चित्रा की शादी हो गई है, अब तो इसका अंतिम संस्कार कर दे। चल ना बेटा, इसका अंतिम संस्कार कर दे बेटा, चल मेरी बात सुन। आज तेरा और उसका प्यार अमर हो गया है। अपना पागलपन छोड़ दे बेटा, हमारे साथ घर चल बेटा, हमारी बात मान ले बेटा। अजय, अजय, अजय उठिए ना, अजय उठिए ना, क्या हो गया? उठिए ना, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उठिए ना। गौड़ा जी उठिए। अरे गौड़ा जी क्या हुआ जी? सुनिए क्या हुआ गौड़ा जी? उठिए गौड़ा जी ना। गौड़ा जी उठिए। गौड़ा जी क्या हो गया? अरे माँ जी, अरे अभी क्या हो गया? क्या? हे भगवान, हे भगवान, भैरव सब क्या हो रहा है? भैरव भी पागल हो गया और उसके माता पिता भी मर गए। ये सब क्या हो गया? घोड़ा जी उठिए घोड़ा जी। भैरव, देख ना तेरे माँ बाप मर गए। भैरव देख तो ले, भैरव देख तेरे माँ बाप को तो देख, देख तेरे माँ बाप मर गए। भैरव भैरव कहाँ जा रहा है?